वेलकम बैक टू मास्टर कोलॉम। आज हम बात करेंगे परफ्यूम्स के क्लासिफिकेशंस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप परफ्यूम्स लवर हो, आप बहुत परफ्यूम यूज़ करते हो, तो आपको ये बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि परफ्यूम जो है क्लासीफाई होते हैं बहुत सारे इसमें वेरिएंट्स में। पहला तो आपका हो गया EAU फ्रैची, फिर आता है कोलोन, फिर आता है EDT, फिर आता है EDP, फिर परफ्यूम, फिर एक्सट्रैक्टिव परफ्यूम। और सोप भी आता है जो कि परफ्यूम के इसमें आपको कंसिडर कर सकते हो। आफ्टर शेव भी आता है, स्प्लैश भी आता है जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे इसके परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं हर वेरिएंट के, और आप उसको किस तरीके से लेयर कर सकते हो, किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम बात करें सोप की, जो कि हम बॉडी पे अपने डेली यूज़ करते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो होता है वो होता है 2 to 4%। फिर अगर हम बात करें आफ्टर शेव की या स्प्लैश की, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन लेवल होता है 2 to 4%। और अगर हम बात करें बॉडी लोशंस की, जो हम बॉडी लोशंस यूज़ करते हैं जिसमें आपको फ्रेगरेंस मिलती है, तो उसमें आपको हार्डली मिलता है 2 to 4%। ये तो हो गई सोप की बात, बॉडी लोशन की और आफ्टर शेव की बात। अभी हम परफ्यूम की बात करें तो सबसे लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम जो आता है वो होता है EAU फ्रैची। उसमें आपको कॉन्सेंट्रेशन मिलता है कुछ 1 to 3%। उसके बाद में आता है आपको कोलोन, जिसमें आपको परसेंटेज मिलता है 2 to 4%। अब जो नेक्स्ट वेरिएंट है EDD और EDP, EUD टॉयलेट और EUD परफ्यूम। ये बहुत लोगों को पता है क्योंकि बहुत लोग परफ्यूम परचेज करते हैं तो ज़्यादातर देखते हैं कि EDT है या EDP है। बहुत लोगों को लगता है कि EDT और EDP सेम है और थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आता है या नोट्स का डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं होता है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बहुत डिफरेंट है। जैसे कि आप EDT अगर पकड़ो तो EDT में आपको आता है 4 to 8%, और EDP आप देखो EUD परफ्यूम, तो उसमें आपको मिलता है 8 to 15% का कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे कि हमारा जो ह्यूमिडिटी है, जो इंडियन वेदर है, इसमें आपको EDT और EDP इतना परफॉर्म नहीं करता है। जैसे कि आप अगर ओरिजिनल भी यूज़ करो कोई भी परफ्यूम, कोई भी ब्रांड का, तो उसमें आपको भी पता है कि वो ओरिजिनल जो है वो बनाए जाते हैं अपने वेदर के हिसाब से, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर होते हैं, तो वो हमारे इंडियन वेदर को उतना वो हिसाब से मैच नहीं करता है। तो अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेशन पे जाओ तो आता है परफ्यूम और एक्सट्रैक्टिव परफ्यूम। अब अगर हम बात करें परफ्यूम की और एक्सट्रैक्टिव परफ्यूम की, तो दोनों भी हाई कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम्स होते हैं जो कि हमारे इंडियन वेदर पे आराम से मैच करते हैं। तो अगर आप परफ्यूम का कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए तो 15 to 25% आपको मिलता है कॉन्सेंट्रेशन परफ्यूम केस में। और एक्सट्रैक्टिव परफ्यूम में अगर आप जाओ तो आपको वो 25 to 35 आराम से मिल जाता है। तो सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर आप देखो तो एक्सट्रैक्टिव परफ्यूम होता है। अगर आप हॉट टेम्परेचर है, जैसे कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप कोलोंग यूज़ कर रहे हो या EDT यूज़ कर रहे हो या EDP यूज़ कर रहे हो, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आपको कि जब भी आप अगर वो कोलोंग, EDT या EDP यूज़ करो अपनी बॉडी पे, तो उसके साथ में आप एक लेयर करो। जैसे कि बॉडी मॉइस्चराइजर लगाओ, या तो सेम प्रोफाइल का जो सेम सेंट होगा उसका बॉडी लोशन लगाओ, या फिर सॉलिड परफ्यूम लगाओ। उसके ऊपर जब आप अप्लाई करोगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग देगा। और ऐसा नहीं है कि आपने एक बार स्प्रे कर दिया, हॉट टेम्परेचर है तो EDT और EDP आपको बहुत लास्टिंग देगा, ऐसा नहीं होता है। दोनों को अगर आप कंपेयर करो, लेयरिंग करो, तो वो आपको आराम से 4 to 8 आवर्स की लास्टिंग देगा, लेकिन उसको आप उस तरीके से यूज़ करोगे तो ही। स्किन जो होती है काफ़ी ड्राई होती है, तो ड्राई स्किन पे परफ्यूम जो है जल्दी फेड हो जाता है। और बहुत लोगों की स्किन जो होती है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उनके हॉट टेम्परेचर की वजह से उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो जब स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो आप अगर लाइट फ्रेग्रेंस यूज़ करो तो वो उतना हार्डली आपको लॉन्ग लास्टिंग देगा। तो प्रिफर किया जाए कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डार्क फ्रेग्रेंसेस यूज़ कीजिए। जैसे कि आप एक्सट्रैक्ट परफ्यूम और परफ्यूम लेवल के परफ्यूम यूज़ करो, तो ये आपको लॉन्ग लास्टिंग देगा, आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से बीट करेगा आपकी बॉडी के टेम्परेचर को, और बहुत टाइम तक वो आपकी बॉडी पे सर्वाइव करेगा और सस्टेन करेगा। ऐसा नहीं कि EDT और EDP आपको उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं देगा या बहुत ही लो प्रोफाइल सेंट होता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप उसको जिस तरीके से यूज़ करते हो, अगर आप आपके बॉडी टेम्परेचर पे कोई भी परफ्यूम सूट होता है, जैसे कि अभी SRK का बहुत ही डिमांड में चल रहा है। SRK जो परफ्यूम यूज़ करते हैं वो परफ्यूम उनकी बॉडी पे सूट कर गया है, तो वो परफ्यूम उनकी बॉडी पे लास्ट करता है और वो सेवरल टाइम पे स्प्रे करते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार स्प्रे करो और निकल जाओ, और ह्यूमिडिटी में आप बहुत काम करो, हॉट टेम्परेचर में बहुत काम करो, फिर भी आपको परफ्यूम बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे परफ्यूम चलेगा, ऐसा नहीं होता है। परफ्यूम को अगर आप आउटडोर पे हो, आप ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाले काम कर रहे हो, जैसे बहुत हॉट टेम्परेचर है, बहुत ही वर्कलोड वाला काम कर रहे हो, स्ट्रेस वाला काम कर रहे हो, तो इसमें आपको स्वेटिंग भी होती है। तो इसमें आपको ऐसा है कि आप कम से कम 2 बार स्प्रे किया कीजिए। एक आप घर से निकलते हो स्प्रे करो, फिर एक बीच में मिड में आप स्प्रे करो, तो इससे आपका एक फ्रेग्रेंस लेयर जो है वो कंटिन्यू होता है।
अब अगर आप हाई कॉन्सेंट्रेट परफ्यूम्स ढूंढ रहे हो तो आप मास्टर कॉलम में आ सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे है अवेलेबल, अमेजोन पे अवेलेबल है। वी क्रिएट ओनली एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम। हम लोअर वेरिएंट के जो परफ्यूम्स है वो क्रिएट ही नहीं करते, क्योंकि वो इंडियन ह्यूमिडिटी को उतना मैच नहीं करते। तो अगर आप एक्सट्रैक्ट दी परफ्यूम के प्रोफाइल्स ढूंढ रहे हो तो आपको मास्टर कॉलम में अवेलेबल है www.mastercolumn.com पे, और या फिर आप amazon.in पे मास्टर कॉलम के पेज पे चले जाइए, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे वेरिएंट्स अवेलेबल है। इजीली परचेज कर सकते हो, बाय कर सकते हो, और आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हो हमारे स्टोर्स पे। मुंबई में हमारे 3 ब्रांचेस अवेलेबल है। आपको अगर एड्रेस चाहिए तो वो हमारे प्रोफाइल के बायो पे अवेलेबल है, सो यू कैन विजिट एनी टाइम। सो वी आर हियर टू हेल्प यू, गाइड यू, एंड वी आर हियर टू वेलकम यू। थैंक यू।